नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक और बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ आपके साथ आए हैं। योग के ग्रंथों में शीतली प्राणायाम को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, स्पेशली गर्मी के मौसम में, या जब आपको बहुत तेज़ प्यास लग रही है, या आपका मन अशांत हो रहा है, या आपको बहुत तेज़ गुस्सा आता है या आ रहा है, या बहुत चिड़चिड़ाहट आपको हो जाती है, या मन जो है परेशान हो रहा है और मन एकाग्र नहीं हो पा रहा, मन शांत नहीं हो पा रहा, तो ये प्रैक्टिस आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। इसका नाम है शीतली प्राणायाम। और इसको करने का तरीका भी बहुत सिंपल सा है, बहुत सरल सा है। आपने अपनी टंग को इस तरीके से रोल करना है और उसको बाहर की तरफ को निकालना है, पूरा का पूरा। आप देखिए, जीभ को ऐसे बाहर निकाल के इस तरीके से आपने अपनी जीभ को कौवे के जैसे बना लेना, कौवे की चोंच के जैसे। तो इसको बोलते हैं काकी मुद्रा। अब जब आपने ऐसा करा तो अब आपने इसको अंदर हवा को लेना है, अपने जीभ के जो आपने अभी जो टनल सा बनाया है उसके अंदर आपने पूरी सांस को अंदर लेना है और पेट में भर लेना है। और बहुत धीरे धीरे आप उसे भरते जाएंगे और उसे पूरे अपने पेट में आप उसे फील करेंगे। और सेम टाइम पे आप क्या कर सकते हो कि रिलैक्स होकर बैठकर आप अपने आप को काम कर सकते हो। इसके ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए आप जैसे मेडिटेटिव पोज में बैठ गए, अब आपका मेडिटेशन करने का मन नहीं कर रहा है या मन में बहुत सारा विचार आ रहे हैं, तो अब आप क्या करें कि आप शांत होकर बैठ जाएं। या आपको बहुत गर्मी लगती है, बहुत परेशानी होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है शरीर में, जब आप बाहर जाते हैं या घर आते हैं, या ऐसी गर्मी वाली जगह पर आप हैं जहाँ पर आपको बहुत गर्मी लग रही है या बहुत प्यास लग रही है, तो आप इस मुद्रा को, इस प्रैक्टिस को कर सकते हो किसी भी टाइम। फिर तो जब आप ध्यान में बैठो घर पे, तो इस तरीके से आपने अपनी टंग को रोल करना है और जितना लंबा गहरा आप अंदर सांस ले सकते हो उसको अंदर लेना है और कुछ देर रोकना है और फिर नाक से सांस को बाहर निकाल देना है। जीभ अंदर कर लोगे और नाक से सांस को बाहर निकालोगे। ये आपका एक राउंड पूरा हो गया। ऐसा आपने 10 बार करना है, 15 बार करना है। अब जिन लोगों को अस्थमा है या जैसे बहुत सारे लोग ठंडी जगहों में रहते हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा नहीं करना है, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। एक बार कर लिया ठीक है, 1 या 2 बार कर लिया। अगर ज़रूरत पड़ रही है, शरीर में गर्मी बढ़ रही है तब, क्योंकि ये हमारे शरीर की गर्मी को नियंत्रण करने में मेनली काम करता है। तो ये आपने करना है इस प्रैक्टिस को। आप सर्दी जुकाम लगे तो तब आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको शरीर में स्पेशली बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तब आपने इसे करना है। तो एक मेथड ये है कि आपने अपने टंग को रोल करके सांस को पूरा अंदर लेना है और पूरा सांस को बाहर छोड़ देना है नाक से। ऐसा आपने 10 बार करना है जब आपको गर्मी लग रही है। तो अब आपने इसको डेली करना है। ये आपके मन को शांत करेगा, आपके मन को एकाग्र करने में भी मदद करेगा और आपको हेल्प करेगा आगे। जब आप इस प्रैक्टिस को करें तो अपने ध्यान को यहाँ थर्ड आई पे आपने अपने मन को लेके जाना है, अपने ध्यान को। तो ये एक प्रैक्टिस हो गई। अब इसका मैं एक और वेरिएशन आपको बता दूं। आप इस तरीके से मुद्रा बनाएंगे, इसको योग में मृगी मुद्रा बोलते हैं। अब आपने ये मृगी मुद्रा बनानी है और इसको जब आप सांस लोगे तो इस तरीके से हाथों को पूरा ऊपर ले जाना है, इस तरीके से मृगी मुद्रा बनाते हुए। और सेम टाइम पे आप इनहेल कर रहे हो, सांस अंदर ले रहे हो और हाथों को ऊपर ले जा रहे हो। और जब आप सांस को बाहर छोड़ोगे तो हाथ दोबारा से आपके चेहरे के आगे से इस तरीके से नीचे आएंगे। एक बार मैं करके दिखाता हूँ, आप देखिए। और ये बहुत धीरे धीरे करना है, ऐसे नहीं कि बहुत जल्दी कर देना। आप धीरे धीरे उसको फील करते हुए, तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि ये मुद्रा और ये प्रैक्टिस दोनों मिल जाएंगी तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में। इसके ऊपर तो एक वीडियो बनाया है मैंने, आप चेक कर लेना। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपकी मेंटल क्लियरिटी में, बहुत चीज़ों में आपको हेल्प करता है ये। और साथ में ये काकी मुद्रा, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब हो जाएगा तो ये दोनों आपको बेनिफिट्स सेम टाइम पे देने लग जाएंगे।
तो आप देखिए, मैं एक बार करता हूँ कैसे करना है। हाथों को रिलैक्स करके पेट के पास रखना है, सांस लेनी है। तो इस तरीके से आपने करना है। जब आप इसे करोगे 5 से 7 बार या 10 बार जब आप इसे करोगे तो आपको इमीडिएटली बहुत कामनेस फील होने लग जाएगी, आपका मन शांत होने लग जाएगा, आपके अंदर पीसफुलनेस आनी शुरू हो जाएगी, आप एक हार्मोनी आपके अंदर इस्टेब्लिश होने लग जाएगी। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव में ज़रूर आप शेयर करना। और इसे मैंने बता दिया किन लोगों को नहीं करना, जिनको सर्दी जुकाम है, साइनस है या अस्थमा है, उन लोगों को ये प्रैक्टिस बिल्कुल भी कम करनी है। आप ये कर लो, खाली नॉर्मल से ऐसे कर लो सांस लेकर, और फिर इस तरीके से वापस, ठीक है। पर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है या बहुत ज़्यादा उनको स्वेटिंग होती है और स्मेल आती है, तो वो इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम को इस तरीके से सांस अंदर लेनी है और हैंड्स को इस तरीके से मोड़ दोगे तो ये एक सीक्रेट प्रैक्टिस बन जाएगी। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, क्योंकि किताबों में तो क्या होता है कि एक प्रैक्टिस बता देते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर दूसरी प्रैक्टिस बताते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं, अगर आप योग की किताबों देखोगे। बट अगर आप किसी अच्छे एक्सपीरियंस पर्सन से सीखते हो या जो इन चीज़ों के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो वो उन आपको हेल्प करते हैं बताने में, क्योंकि कुछ चीज़ें किताबों में नहीं मिलती, बहुत सारी चीज़ें किताबों में नहीं मिलती हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरु परंपरा से आपको मिलती हैं, या आपको कोई अच्छा योगी गाइड करता है तो तब आपको वो चीज़ें समझ में आती हैं। तो आप इस प्रैक्टिस को ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।